है एक बहुत ही बड़ा संकट। जी हाँ दोस्तों, तो ड्रामा सीरियल नागिन 6 जो बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग हो चुका है, तो इसकी आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जो प्रार्थना है वो महाकाली के रूप में आ चुकी है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने से पहले आपसे अपील है कि अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी पहुँचती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो आज की वीडियो है उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो प्रार्थना है वो आ चुकी है महाकाली के रूप में, क्योंकि जैसे ही वो धरती पर वापस आती है और देखती है कि हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी होती है, क्योंकि सपोलो ने अपना वार कर दिया होता है। सपोलो ने भारत देश पर अपना वार कर दिया होता है और बहुत सारे जाने ले चुके होते हैं। तो जैसे देखती है तो लाशें पड़ी होती है, तो एक तरफ उसकी नज़र पड़ती है तो उसकी बेटी वहाँ पर होती है महर। तो वो महर को देखने के बाद बहुत ही हैरान होती है और उसकी तरफ भागती है और जाकर देखती है कि महर लेटी होती है। तो महर को उठाती है और बोलती है कि बेटा महर उठो, लेकिन महर नहीं उठ पाती। उसकी वजह यह है कि महर उस पोलो का शिकार हो चुकी है और महर मर चुकी है, लेकिन वो इस बात को नहीं जानती। तो वो दाएं बाएं देखती है और मदद के लिए पुकारती है, तो लेकिन उसके दाएं बाएं लाशों के अलावा कुछ नहीं होता, मदद के लिए कोई नहीं आता। तो वो अपनी बेटी को खुद ही उठाकर हॉस्पिटल के लिए ले जाती है। तो दूसरी तरफ आप देखें कि जो बेटी रघु के साथ गई थी नागलोक में, वो भी अपने बाप को ढूंढ रही होती है, क्योंकि वो भी वहाँ पर स्पोलो का स्पोलो के वार देखकर तो वहाँ से भाग जाती है। तो जैसे ही भागती है तो अपने बाप को ढूंढती है और उसको बोलती है कि पापा मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, ये दुनिया बहुत गंदी है, मुझे वापस नागलोक ही जाना है। तो उसका बाप बोलता है कि चले हम नागलोक जाएंगे, लेकिन तुम्हारे पास जो साथ दो ढोलू बोलू थे वो कहाँ पर है, तो उन्हें कहाँ पर छोड़ के आई हो तुम, वो तुम्हारे साथ गए थे। तो वो बताती है कि मैं एक जगह पर खड़ी थी तो वहाँ पर अचानक एक स्पोलो ने हमला कर दिया, तो सब लोग भागना शुरू कर दिया। तो मैं भी वहाँ से भाग कर आ गई, तो ढोलू बोलू वहीं पर कहीं पर रह गया, तो मुझे नहीं पता। तो उसके बाबा ने बोला कि बेटा ये तुमने अच्छा नहीं किया, जाओ दोबारा और जाकर आप उन ढोलू बोलू को ढूंढ कर लेकर आओ, हम दोस्तों को अकेले नहीं छोड़ते, हम कायर नहीं है। तो जाओ जाकर अपने दोस्तों को लेकर आओ वापस। तो फिर हम चले गए, तो वो चली जाती है दोस्तों को लेने के लिए। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो प्रार्थना है वो बहुत ही गुस्से में थी। तो वो जाती है बेटी को डॉक्टर के पास लेकर। जो जैसे डॉक्टर उसको देखता है तो वो डॉक्टर बोलता है कि आई एम सॉरी, ये मर चुकी है। लेकिन प्रार्थना ये बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। प्रार्थना कह रही है कि जैसे भी हो मेरी बेटी को बचाया जाए। तो वो बोलता है कि यह मर चुकी है, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। तो वो बोलती है कि जैसे भी हो प्लीज़ आप इसे बताएं, अब बचाएं, आप डॉक्टर हैं, आप इसको ज़िंदा करें। तो डॉक्टर बोलता है कि हम मरे लोगों को ज़िंदा नहीं कर सकते, तो मैं इसके लिए माजरत खा हूँ। तो वो बोलती है कि अगर आप ज़िंदा नहीं कर सकते तो मैं ज़िंदा कर लूँगी। वो लेकर चली जाती है भगवान के पास और महाकाली के रूप में आकर दुनिया में जो जितने भी स्पोले होते हैं भारत देश में उन सबको मार देती है और अपनी बेटी का इंतकाम ले लेती है। ये दोस्तों, तो वो अपनी बेटी का इंतकाम लेती है महाकाली के रूप में आकर। तो जो रघु है वो उसको बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानती, क्योंकि वो बहुत ही गुस्से में होती है और महाकाली का रूप उसने लिया होता है। तो रघु को पीछे छोड़ देती है। जी हाँ दोस्तों, ड्रामा सीरियल जो ड्रैगन 6 है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो आप लोग सब कमेंट्स में बताएं कि आप ये ड्रामा देखने के लिए कितना बेताब है और इसकी नई एपिसोड आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, ये सब आप कमेंट्स में बताएं और नई वीडियो तक कभी इजाज़त दें। है एक बहुत ही बड़ा संकट। जी हाँ दोस्तों, तो ड्रामा सीरियल नागिन 6 जो बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग हो चुका है, तो इसकी आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जो प्रार्थना है वो महाकाली के रूप में आ चुकी है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने से पहले आपसे अपील है कि अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी पहुँचती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो आज की वीडियो है उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो प्रार्थना है वो आ चुकी है महाकाली के रूप में, क्योंकि जैसे ही वो धरती पर वापस आती है और देखती है कि हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी होती है, क्योंकि सपोलो ने अपना वार कर दिया होता है। सपोलो ने भारत देश पर अपना वार कर दिया होता है और बहुत सारे जाने ले चुके होते हैं। तो जैसे देखती है तो लाशें पड़ी होती है, तो एक तरफ उसकी नज़र पड़ती है तो उसकी बेटी वहाँ पर होती है महर। तो वो महर को देखने के बाद बहुत ही हैरान होती है और उसकी तरफ भागती है और जाकर देखती है कि महर लेटी होती है। तो महर को उठाती है और बोलती है कि बेटा महर उठो, लेकिन महर नहीं उठ पाती। उसकी वजह यह है कि महर उस पोलो का शिकार हो चुकी है और महर मर चुकी है, लेकिन वो इस बात को नहीं जानती। तो वो दाएं बाएं देखती है और मदद के लिए पुकारती है, तो लेकिन उसके दाएं बाएं लाशों के अलावा कुछ नहीं होता, मदद के लिए कोई नहीं आता। तो वो अपनी बेटी को खुद ही उठाकर हॉस्पिटल के लिए ले जाती है। तो दूसरी तरफ आप देखें कि जो बेटी रघु के साथ गई थी नागलोक में, वो भी अपने बाप को ढूंढ रही होती है, क्योंकि वो भी वहाँ पर स्पोलो का स्पोलो के वार देखकर तो वहाँ से भाग जाती है। तो जैसे ही भागती है तो अपने बाप को ढूंढती है और उसको बोलती है कि पापा मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, ये दुनिया बहुत गंदी है, मुझे वापस नागलोक ही जाना है। तो उसका बाप बोलता है कि चले हम नागलोक जाएंगे, लेकिन तुम्हारे पास जो साथ दो ढोलू बोलू थे वो कहाँ पर है, तो उन्हें कहाँ पर छोड़ के आई हो तुम,
वो तुम्हारे साथ गए थे। तो वो बताती है कि मैं एक जगह पर खड़ी थी तो वहाँ पर अचानक एक स्पोलो ने हमला कर दिया तो सब लोग भागना शुरू कर दिया। तो मैं भी वहाँ से भाग कर आ गया तो ढोलू बोलू वहीं पर कहीं पर रह गया तो मुझे नहीं पता। तो उसके बाबा ने बोला कि बेटा ये तुमने अच्छा नहीं किया, जाओ दोबारा और जाकर आप उन ढोलू बोलू को ढूंढ कर लेकर आओ, हम दोस्तों को अकेले नहीं छोड़ते, हम कायर नहीं है। तो जाओ जाकर अपने दोस्तों को लेकर आओ वापस। तो फिर हम चले गए तो वो चली जाती है दोस्तों को लेने के लिए। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो प्रार्थना है वो बहुत ही गुस्से में थी। तो वो जाती है बेटी को डॉक्टर के पास लेकर, जो जैसे डॉक्टर उसको देखता है तो वो डॉक्टर बोलता है कि आई एम सॉरी, ये मर चुकी है। लेकिन प्रार्थना ये बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। प्रार्थना कह रही है कि जैसे भी हो मेरी बेटी को बचाया जाए। तो वो बोलता है कि यह मर चुकी है, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। तो वो बोलती है कि ये जैसे भी हो प्लीज़ आप इसे बताएं, बचाएं, आप डॉक्टर हैं, आप इसको ज़िंदा करें। तो डॉक्टर बोलता है कि आप मरे लोगों को ज़िंदा नहीं कर सकते, तो मैं इसके लिए माजरत खा हूँ। तो वो बोलती है कि अगर आप ज़िंदा नहीं कर सकते तो मैं ज़िंदा कर लूँगी। वो लेकर चली जाती है भगवान के पास और महाकाली के रूप में आकर दुनिया में जो जितने भी स्पोले होते हैं भारत देश में उन सब को मार देती है और अपनी बेटी का इंतकाम ले लेती है। ये दोस्तों तो वो अपनी बेटी का इंतकाम लेती है महाकाली के रूप में आकर। तो जो रघु है वो उसको बहुत रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो किसी की बात नहीं मानती क्योंकि वो बहुत ही गुस्से में होती है और महाकाली का रूप उसने लिया होता है। तो रघु को पीछे छोड़ देती है। जी हाँ दोस्तों, ड्रामा सीरियल जो ड्रैगन 6 है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो आप लोग सब कमेंट्स में बताएं कि आप ये ड्रामा देखने के लिए कितना बेताब है और इसकी नई एपिसोड आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। ये सब आप कमेंट्स में बताएं और नई वीडियो तक कभी इजाज़त दें। है एक बहुत ही बड़ा संकट। जी हाँ दोस्तों, तो ड्रामा सीरियल नागिन 6 जो बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग हो चुका है। तो इसकी आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जो प्रार्थना है वो महाकाली के रूप में आ चुकी है। तो दोस्तों ये वीडियो देखने से पहले आपसे अपील है कि अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो आज की वीडियो है उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो प्रार्थना है वो आ चुकी है महाकाली के रूप में। क्योंकि जैसे ही वो धरती पर वापस आती है और देखती है कि हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी होती है क्योंकि सपोलो ने अपना वार कर दिया होता है। सपोलो ने भारत देश पर अपना वार कर दिया होता है और बहुत सारे जाने ले चुके होते हैं। तो जैसे देखती है तो लाशें पड़ी होती है तो एक तरफ उसकी नज़र पड़ती है तो उसकी बेटी वहाँ पर होती है महर। तो वो महर को देखने के बाद बहुत ही हैरान होती है और उसकी तरफ भागती है और जाकर देखती है कि महर लेटी होती है। तो महर को उठाती है और बोलती है कि बेटा महर उठो, लेकिन महर नहीं उठ पाती। उसकी वजह यह है कि महर उस पोलो का शिकार हो चुकी है और महर मर चुकी है, लेकिन वो इस बात को नहीं जानती। तो वो दाएं बाएं देखती है और मदद के लिए पुकारती है तो लेकिन उसके दाएं बाएं लाशों के अलावा कुछ नहीं होता, मदद के लिए कोई नहीं आता। तो वो अपनी बेटी को खुद ही उठाकर हॉस्पिटल के लिए ले जाती है। तो दूसरी तरफ आप देखें कि जो बेटी रघु के साथ गई थी नागलोक में वो भी अपने बाप को ढूंढ रही होती है क्योंकि वो भी वहाँ पर स्पोलो का स्पोलो के वार देख कर तो वहाँ से भाग जाती है। तो जैसे ही भागती है तो अपने बाप को ढूंढती है और उसको बोलती है कि पापा मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, ये दुनिया बहुत गंदी है, मुझे वापस नागलोक ही जाना है। तो उसका बाप बोलता है कि चले हम नागलोक जाएंगे लेकिन तुम्हारे पास जो साथ दो ढोलू बोलू थे वो कहाँ पर है, तो उन्हें कहाँ पर छोड़ के आई हो तुम, वो तुम्हारे साथ गए थे। तो वो बताती है कि मैं एक जगह पर खड़ी थी तो वहाँ पर अचानक एक स्पोलो ने हमला कर दिया तो सब लोग भागना शुरू कर दिया। तो मैं भी वहाँ से भाग कर आ गया तो ढोलू बोलू वहीं पर कहीं पर रह गया तो मुझे नहीं पता। तो उसके बाबा ने बोला कि बेटा ये तुमने अच्छा नहीं किया, जाओ दोबारा और जाकर आप उन ढोलू बोलू को ढूंढ कर लेकर आओ, हम दोस्तों को अकेले नहीं छोड़ते, हम कायर नहीं है। तो जाओ जाकर अपने दोस्तों को लेकर आओ वापस। तो फिर हम चले गए तो वो चली जाती है दोस्तों को लेने के लिए। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो प्रार्थना है वो बहुत ही गुस्से में थी। तो वो जाती है बेटी को डॉक्टर के पास लेकर, जो जैसे डॉक्टर उसको देखता है तो वो डॉक्टर बोलता है कि आई एम सॉरी, ये मर चुकी है। लेकिन प्रार्थना ये बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। प्रार्थना कह रही है कि जैसे भी हो मेरी बेटी को बचाया जाए। तो वो बोलता है कि यह मर चुकी है, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। तो वो बोलती है कि जैसे भी हो प्लीज़ आप इसे बताएं, बचाएं, आप डॉक्टर हैं, आप इसको ज़िंदा करें। तो डॉक्टर बोलता है कि आप मरे लोगों को ज़िंदा नहीं कर सकते, तो मैं इसके लिए माजरत खा हूँ। तो वो बोलती है कि अगर आप ज़िंदा नहीं कर सकते तो मैं ज़िंदा कर लूँगी। वो लेकर चली जाती है भगवान के पास और महाकाली के रूप में आकर दुनिया में जो जितने भी स्पोले होते हैं भारत देश में उन सब को मार देती है और अपनी बेटी का इंतकाम ले लेती है। ये दोस्तों तो वो अपनी बेटी का इंतकाम लेती है महाकाली के रूप में आकर। तो जो रघु है वो उसको बहुत रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो किसी की बात नहीं मानती क्योंकि वो बहुत ही गुस्से में होती है और महाकाली का रूप उसने लिया होता है। तो रघु को पीछे छोड़ देती है। जी हाँ दोस्तों, ड्रामा सीरियल जो ड्रैगन 6 है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो आप लोग सब कमेंट्स में बताएं कि आप ये ड्रामा देखने के लिए कितना बेताब है और इसकी नई एपिसोड आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। ये सब आप कमेंट्स में बताएं और नई वीडियो तक कभी इजाज़त दें। है एक बहुत ही बड़ा संकट। जी हाँ दोस्तों, तो ड्रामा सीरियल नागिन 6 जो बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग हो चुका है। तो इसकी आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जो प्रार्थना है वो महाकाली के रूप में आ चुकी है। तो दोस्तों ये वीडियो देखने से पहले आपसे अपील है कि अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी पहुंचती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो आज की वीडियो है उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो प्रार्थना है वो आ चुकी है महाकाली के रूप में, क्योंकि जैसे ही वो धरती पर वापस आती है और देखती है कि हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी होती है, क्योंकि सपोलो ने अपना वार कर दिया होता है। सपोलो ने भारत देश पर अपना वार कर दिया होता है और बहुत सारे जाने ले चुके होते हैं। तो जैसे देखती है तो लाशें पड़ी होती है, तो एक तरफ उसकी नज़र पड़ती है तो उसकी बेटी वहाँ पर होती है महर। तो वो महर को देखने के बाद बहुत ही हैरान होती है और उसकी तरफ भागती है और जाकर देखती है कि महर लेटी होती है। तो महर को उठाती है और बोलती है कि बेटा महर उठो, लेकिन महर नहीं उठ पाती। उसकी वजह यह है कि महर उस पोलो का शिकार हो चुकी है और महर मर चुकी है, लेकिन वो इस बात को नहीं जानती। तो वो दाएं बाएं देखती है और मदद के लिए पुकारती है, तो लेकिन उसके दाएं बाएं लाशों के अलावा कुछ नहीं होता, मदद के लिए कोई नहीं आता। तो वो अपनी बेटी को खुद ही उठाकर हॉस्पिटल के लिए ले जाती है। तो दूसरी तरफ आप देखें कि जो बेटी रघु के साथ गई थी नागलोक में, वो भी अपने बाप को ढूंढ रही होती है, क्योंकि वो भी वहाँ पर स्पोलो के वार देखकर तो वहाँ से भाग जाती है। तो जैसे ही भागती है तो अपने बाप को ढूंढती है और उसको बोलती है कि पापा मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, ये दुनिया बहुत गंदी है, मुझे वापस नागलोक ही जाना है। तो उसका बाप बोलता है कि चले हम नागलोक जाएंगे, लेकिन तुम्हारे पास जो साथ दो ढोलू बोलू थे वो कहाँ पर है, तो उन्हें कहाँ पर छोड़ के आई हो तुम, वो तुम्हारे साथ गए थे। तो वो बताती है कि मैं एक जगह पर खड़ी थी तो वहाँ पर अचानक एक स्पोलो ने हमला कर दिया, तो सब लोग भागना शुरू कर दिया। तो मैं भी वहाँ से भाग कर आ गई, तो ढोलू बोलू वहीं पर कहीं पर रह गया, तो मुझे नहीं पता। तो उसके बाबा ने बोला कि बेटा ये तुमने अच्छा नहीं किया, जाओ दोबारा और जाकर आप उन ढोलू बोलू को ढूंढ कर लेकर आओ, हम दोस्तों को अकेले नहीं छोड़ते, हम कायर नहीं है। तो जाओ जाकर अपने दोस्तों को लेकर आओ वापस, तो फिर हम चलेंगे। तो वो चली जाती है दोस्तों को लेने के लिए। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो प्रार्थना है वो बहुत ही गुस्से में थी, तो वो जाती है बेटी को डॉक्टर के पास लेकर। जो जैसे डॉक्टर उसको देखता है तो वो डॉक्टर बोलता है कि आई एम सॉरी, ये मर चुकी है। लेकिन प्रार्थना ये बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। प्रार्थना कह रही है कि जैसे भी हो मेरी बेटी को बचाया जाए। तो वो बोलता है कि यह मर चुकी है, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। तो वो बोलती है कि जैसे भी हो प्लीज़ आप इसे बताएं, अब चाहे आप डॉक्टर हैं आप इसको ज़िंदा करें। तो डॉक्टर बोलता है कि हम मरे लोगों को ज़िंदा नहीं कर सकते, तो मैं इसके लिए माजरत खा हूँ। तो वो बोलती है कि अगर आप ज़िंदा नहीं कर सकते तो मैं ज़िंदा कर लूँगी। वो लेकर चली जाती है भगवान के पास और महाकाली के रूप में आकर दुनिया में जो जितने भी स्पोले होते हैं भारत देश में उन सबको मार देती है और अपनी बेटी का इंतकाम ले लेती है। ये दोस्तों तो वो अपनी बेटी का इंतकाम लेती है महाकाली के रूप में आकर। तो जो रघु है वो उसको बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानती, क्योंकि वो बहुत ही गुस्से में होती है और महाकाली का रूप उसने लिया होता है, तो रघु को पीछे छोड़ देती है। जी हाँ दोस्तों, ड्रामा सीरियल जो ड्रैगन 6 है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो आप लोग सब कमेंट्स में बताएं कि आप ये ड्रामा देखने के लिए कितना बेताब है और इसकी नई एपिसोड आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, ये सब आप कमेंट्स में बताएं और नई वीडियो तक हमें इजाज़त दें। है एक बहुत ही बड़ा संकट। जी हाँ दोस्तों, तो ड्रामा सीरियल नागिन 6 जो बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग हो चुका है, तो इसकी आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जो प्रार्थना है वो महाकाली के रूप में आ चुकी है। तो दोस्तों ये वीडियो देखने से पहले आपसे अपील है कि अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी पहुँचती रहे। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो आज की वीडियो है उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो प्रार्थना है वो आ चुकी है महाकाली के रूप में, क्योंकि जैसे ही वो धरती पर वापस आती है और देखती है कि हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी होती है, क्योंकि सपोलो ने अपना वार कर दिया होता है। सपोलो ने भारत देश पर अपना वार कर दिया होता है और बहुत सारे जाने ले चुके होते हैं। तो जैसे देखती है तो लाशें पड़ी होती है, तो एक तरफ उसकी नज़र पड़ती है तो उसकी बेटी वहाँ पर होती है महर। तो वो महर को देखने के बाद बहुत ही हैरान होती है और उसकी तरफ भागती है और जाकर देखती है कि महर लेटी होती है। तो महर को उठाती है और बोलती है कि बेटा महर उठो, लेकिन महर नहीं उठ पाती। उसकी वजह यह है कि महर उस पोलो का शिकार हो चुकी है और महर मर चुकी है, लेकिन वो इस बात को नहीं जानती। तो वो दाएं बाएं देखती है और मदद के लिए पुकारती है, तो लेकिन उसके दाएं बाएं लाशों के अलावा कुछ नहीं होता, मदद के लिए कोई नहीं आता। तो वो अपनी बेटी को खुद ही उठाकर हॉस्पिटल के लिए ले जाती है। तो दूसरी तरफ आप देखें कि जो बेटी रघु के साथ गई थी नागलोक में, वो भी अपने बाप को ढूंढ रही होती है, क्योंकि वो भी वहाँ पर स्पोलो का स्पोलो के वार देखकर तो वहाँ से भाग जाती है। तो जैसे ही भागती है तो अपने बाप को ढूंढती है और उसको बोलती है कि पापा मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, ये दुनिया बहुत गंदी है, मुझे वापस नागलोक ही जाना है। तो उसका बाप बोलता है कि चले हम नागलोक जाएंगे, लेकिन तुम्हारे पास जो साथ दो ढोलू बोलू थे वो कहाँ पर है, तो उन्हें कहाँ पर छोड़ के आई हो तुम, वो तुम्हारे साथ गए थे। तो वो बताती है कि मैं एक जगह पर खड़ी थी तो वहाँ पर अचानक एक स्पोलो ने हमला कर दिया, तो सब लोग भागना शुरू कर दिया। तो मैं भी वहाँ से भाग कर आ गई, तो ढोलू बोलू वहीं पर कहीं पर रह गया, तो मुझे नहीं पता। तो उसके बाबा ने बोला कि बेटा ये तुमने अच्छा नहीं किया, जाओ दोबारा और जाकर आप उन ढोलू बोलू को ढूंढ कर लेकर आओ, हम दोस्तों को अकेले नहीं छोड़ते, हम कायर नहीं है। तो जाओ जाकर अपने दोस्तों को
लेकर आओ वापस, तो फिर हम चलेंगे। तो वो चली जाती है दोस्तों को लेने के लिए। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो प्रार्थना है वो बहुत ही गुस्से में थी, तो वो जाती है बेटी को डॉक्टर के पास लेकर। जो जैसे डॉक्टर उसको देखता है तो वो डॉक्टर बोलता है कि हम सॉरी, ये मर चुकी है। लेकिन प्रार्थना ये बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। प्रार्थना कह रही है कि जैसे भी हो मेरी बेटी को बचाया जाए। तो वो बोलता है कि यह मर चुकी है, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। तो वो बोलती है कि जैसे भी हो प्लीज़ आप इसे बताएं, अब चाहे आप डॉक्टर हैं आप इसको ज़िंदा करें। तो डॉक्टर बोलता है कि हम मरे लोगों को ज़िंदा नहीं कर सकते, तो मैं इसके लिए माजरत खा हूँ। तो वो बोलती है कि अगर आप ज़िंदा नहीं कर सकते तो मैं ज़िंदा कर लूँगी। वो लेकर चली जाती है भगवान के पास, और महाकाली के रूप में आकर दुनिया में जो जितने भी स्पोले होते हैं भारत देश में, उन सब को बांट देती है और अपनी बेटी का इंतकाम ले लेती है। ये दोस्तों, तो वो अपनी बेटी का इंतकाम लेती है महाकाली के रूप में आकर। तो जो रघु है वो उसको बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानती, क्योंकि वो बहुत ही गुस्से में होती है और महाकाली का रूप उसने लिया होता है। तो रघु को पीछे छोड़ देती है। जी हाँ दोस्तों, ड्रामा सीरियल जो ड्रैगन सिक्स है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो आप लोग सब कमेंट्स में बताएं कि आप ये ड्रामा देखने के लिए कितना बेताब है, और इसकी नई एपिसोड आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, ये सब आप कमेंट्स में बताएं। और नई वीडियो तक हमें इजाज़त दें। है एक बहुत ही बड़ा संकट। जी हाँ दोस्तों, तो ड्रामा सीरियल नागिन सिक्स जो बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग हो चुका है। तो इसकी आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जो प्रार्थना है वो महाकाली के रूप में आ चुकी है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने से पहले आपसे अपील है कि अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो आज की वीडियो है उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो प्रार्थना है वो आ चुकी है महाकाली के रूप में। क्योंकि जैसे ही वो धरती पर वापस आती है और देखती है कि हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी होती है, क्योंकि सपोलो ने अपना वार कर दिया होता है। सपोलो ने भारत देश पर अपना वार कर दिया होता है और बहुत सारे जाने ले चुके होते हैं। तो जैसे देखती है तो लाशें पड़ी होती है, तो एक तरफ उसकी नज़र पड़ती है तो उसकी बेटी वहाँ पर होती है महर। तो वो महर को देखने के बाद बहुत ही हैरान होती है और उसकी तरफ भागती है और जाकर देखती है कि महर लेटी होती है। तो महर को उठाती है और बोलती है कि बेटा महर उठो, लेकिन महर नहीं उठ पाती। उसकी वजह यह है कि महर उस पोलो का शिकार हो चुकी है और महर मर चुकी है, लेकिन वो इस बात को नहीं जानती। तो वो दाएं बाएं देखती है और मदद के लिए पुकारती है, तो लेकिन उसके दाएं बाएं लाशों के अलावा कुछ नहीं होता, मदद के लिए कोई नहीं आता। तो वो अपनी बेटी को खुद ही उठाकर हॉस्पिटल के लिए ले जाती है। तो दूसरी तरफ आप देखें कि जो बेटी रघु के साथ गई थी नागलोक में, वो भी अपने बाप को ढूंढ रही होती है, क्योंकि वो भी वहाँ पर स्पोलो के वार देख कर तो वहाँ से भाग जाती है। तो जैसे ही भागती है तो अपने बाप को ढूंढती है और उसको बोलती है कि पापा मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, ये दुनिया बहुत गंदी है, मुझे वापस नागलोक ही जाना है। तो उसका बाप बोलता है कि चले हम नागलोक जाएंगे, लेकिन तुम्हारे पास जो साथ दो ढोलू बोलू थे वो कहाँ पर है, तो उन्हें कहाँ पर छोड़ के आई हो तुम, वो तुम्हारे साथ गए थे। तो वो बताती है कि मैं एक जगह पर खड़ी थी, तो वहाँ पर अचानक एक स्पोलो ने हमला कर दिया, तो सब लोग भागना शुरू कर दिया। तो मैं भी वहाँ से भाग कर आ गई, तो ढोलू बोलू वहीं पर कहीं पर रह गया, तो मुझे नहीं पता। तो उसके बाबा ने बोला कि बेटा ये तुमने अच्छा नहीं किया, जाओ दोबारा और जाकर आप उन ढोलू बोलू को ढूंढ कर लेकर आओ, हम दोस्तों को अकेले नहीं छोड़ते, हम कायर नहीं है। तो जाओ जाकर अपने दोस्तों को लेकर आओ वापस, तो फिर हम चलेंगे। तो वो चली जाती है दोस्तों को लेने के लिए। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो प्रार्थना है वो बहुत ही गुस्से में थी, तो वो जाती है बेटी को डॉक्टर के पास लेकर। जो जैसे डॉक्टर उसको देखता है तो वो डॉक्टर बोलता है कि हम सॉरी, ये मर चुकी है। लेकिन प्रार्थना ये बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। प्रार्थना कह रही है कि जैसे भी हो मेरी बेटी को बचाया जाए। तो वो बोलता है कि यह मर चुकी है, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। तो वो बोलती है कि जैसे भी हो प्लीज़ आप इसे बताएं, अब चाहे आप डॉक्टर हैं आप इसको ज़िंदा करें। तो डॉक्टर बोलता है कि हम मरे लोगों को ज़िंदा नहीं कर सकते, तो मैं इसके लिए माजरत खा हूँ। तो वो बोलती है कि अगर आप ज़िंदा नहीं कर सकते तो मैं ज़िंदा कर लूँगी। वो लेकर चली जाती है भगवान के पास, और महाकाली के रूप में आकर दुनिया में जो जितने भी स्पोले होते हैं भारत देश में, उन सब को देती है और अपनी बेटी का इंतकाम ले लेती है। ये दोस्तों, तो वो अपनी बेटी का इंतकाम लेती है महाकाली के रूप में आकर। तो जो रघु है वो उसको बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानती, क्योंकि वो बहुत ही गुस्से में होती है और महाकाली का रूप उसने लिया होता है। तो रघु को पीछे छोड़ देती है। जी हाँ दोस्तों, ड्रामा सीरियल जो ड्रैगन सिक्स है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो आप लोग सब कमेंट्स में बताएं कि आप ये ड्रामा देखने के लिए कितना बेताब है, और इसकी नई एपिसोड आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, ये सब आप कमेंट्स में बताएं। और नई वीडियो तक हमें इजाज़त दें। है एक बहुत ही बड़ा संकट। जी हाँ दोस्तों, तो ड्रामा सीरियल नागिन सिक्स जो बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग हो चुका है। तो इसकी आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जो प्रार्थना है वो महाकाली के रूप में आ चुकी है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने से पहले आपसे अपील है कि अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो आज की वीडियो है उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो प्रार्थना है वो आ चुकी है महाकाली के रूप में।
क्योंकि जैसे ही वो धरती पर वापस आती है और देखती है कि हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी होती हैं, क्योंकि सपोलो ने अपना वार कर दिया होता है। सपोलो ने भारत देश पर अपना वार कर दिया होता है और बहुत सारे जाने ले चुके होते हैं। तो जैसे देखती है तो लाशें पड़ी होती हैं, तो एक तरफ उसकी नज़र पड़ती है तो उसकी बेटी वहाँ पर होती है महर। तो वो महर को देखने के बाद बहुत ही हैरान होती है और उसकी तरफ भागती है और जाकर देखती है कि महर लेटी होती है। तो महर को उठाती है और बोलती है कि बेटा महर उठो, लेकिन महर नहीं उठ पाती। उसकी वजह यह है कि महर उस पोलो का शिकार हो चुकी है और महर मर चुकी है, लेकिन वो इस बात को नहीं जानती। तो वो दाएं बाएं देखती है और मदद के लिए पुकारती है, तो लेकिन उसके दाएं बाएं लाशों के अलावा कुछ नहीं होता, मदद के लिए कोई नहीं आता। तो वो अपनी बेटी को खुद ही उठाकर हॉस्पिटल के लिए ले जाती है। तो दूसरी तरफ आप देखें कि जो बेटी रघु के साथ गई थी नागलोक में, वो भी अपने बाप को ढूंढ रही होती है, क्योंकि वो भी वहाँ पर स्पोलो के वार देखकर तो वहाँ से भाग जाती है। तो जैसे ही भागती है तो अपने बाप को ढूंढती है और उसको बोलती है कि पापा मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, ये दुनिया बहुत गंदी है, मुझे वापस नागलोक ही जाना है। तो उसका बाप बोलता है कि चले हम नागलोक जाएंगे, लेकिन तुम्हारे पास जो साथ दो ढोलू बोलू थे वो कहाँ पर है, तो उन्हें कहाँ पर छोड़ के आई हो तुम, वो तुम्हारे साथ गए थे। तो वो बताती है कि मैं एक जगह पर खड़ी थी, तो वहाँ पर अचानक एक स्पोलो ने हमला कर दिया, तो सब लोग भागना शुरू कर दिया। तो मैं भी वहाँ से भाग कर आ गई, तो ढोलू बोलू वहीं पर कहीं पर रह गया, तो मुझे नहीं पता। तो उसके बाबा ने बोला कि बेटा ये तुमने अच्छा नहीं किया, जाओ दोबारा और जाकर आप उन ढोलू बोलू को ढूंढ कर लेकर आओ, हम दोस्तों को अकेले नहीं छोड़ते, हम कायर नहीं है। तो जाओ जाकर अपने दोस्तों को लेकर आओ वापस, तो फिर हम चलेंगे। तो वो चली जाती है दोस्तों को लेने के लिए। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो प्रार्थना है वो बहुत ही गुस्से में थी। तो वो जाती है बेटी को डॉक्टर के पास लेकर, जो जैसे डॉक्टर उसको देखता है तो वो डॉक्टर बोलता है कि आई एम सॉरी, ये मर चुकी है। लेकिन प्रार्थना ये बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। प्रार्थना कह रही है कि जैसे भी हो मेरी बेटी को बचाया जाए। तो वो बोलता है कि यह मर चुकी है, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। तो वो बोलती है कि जैसे भी हो प्लीज़ आप इसे बताएं, बचाएं, आप डॉक्टर हैं, आप इसको ज़िंदा करें। तो डॉक्टर बोलता है कि आप मरे लोगों को ज़िंदा नहीं कर सकते, तो मैं इसके लिए माजरत खा हूँ। तो वो बोलती है कि अगर आप ज़िंदा नहीं कर सकते तो मैं ज़िंदा कर लूँगी। वो लेकर चली जाती है भगवान के पास, और महाकाली के रूप में आकर दुनिया में जो जितने भी सोले होते हैं भारत देश में उन सब को बांट देती है और अपनी बेटी का इंतकाम ले लेती है। ये दोस्तों, तो वो अपनी बेटी का इंतकाम लेती है महाकाली के रूप में आकर। तो जो रघु है वो उसको बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानती, क्योंकि वो बहुत ही गुस्से में होती है और महाकाली का रूप उसने लिया होता है। तो रघु को पीछे छोड़ देती है। जी हाँ दोस्तों, ड्रामा सीरियल जो ड्रैगन 6 है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो आप लोग सब कमेंट्स में बताएं कि आप ये ड्रामा देखने के लिए कितना बेताब है और इसकी नई एपिसोड आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, ये सब आप कमेंट्स में बताएं और नई वीडियो तक कभी जा सकते हैं। है एक बहुत ही बड़ा संकट। जी हाँ दोस्तों, तो ड्रामा सीरियल नागिन 6 जो बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग हो चुका है, तो इसकी आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जो प्रार्थना है वो महाकाली के रूप में आ चुकी है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने से पहले आपसे अपील है कि अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो आज की वीडियो है उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो प्रार्थना है वो आ चुकी है महाकाली के रूप में, क्योंकि जैसे ही वो धरती पर वापस आती है और देखती है कि हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी होती हैं, क्योंकि सपोलो ने अपना वार कर दिया होता है। सपोलो ने भारत देश पर अपना वार कर दिया होता है और बहुत सारे जाने ले चुके होते हैं। तो जैसे देखती है तो लाशें पड़ी होती हैं, तो एक तरफ उसकी नज़र पड़ती है तो उसकी बेटी वहाँ पर होती है महर। तो वो महर को देखने के बाद बहुत ही हैरान होती है और उसकी तरफ भागती है और जाकर देखती है कि महर लेटी होती है। तो महर को उठाती है और बोलती है कि बेटा महर उठो, लेकिन महर नहीं उठ पाती। उसकी वजह यह है कि महर उस पोलो का शिकार हो चुकी है और महर मर चुकी है, लेकिन वो इस बात को नहीं जानती। तो वो दाएं बाएं देखती है और मदद के लिए पुकारती है, तो लेकिन उसके दाएं बाएं लाशों के अलावा कुछ नहीं होता, मदद के लिए कोई नहीं आता। तो वो अपनी बेटी को खुद ही उठाकर हॉस्पिटल के लिए ले जाती है। तो दूसरी तरफ आप देखें कि जो बेटी रघु के साथ गई थी नागलोक में, वो भी अपने बाप को ढूंढ रही होती है, क्योंकि वो भी वहाँ पर स्पोलो का स्पोलो के वार देखकर तो वहाँ से भाग जाती है। तो जैसे ही भागती है तो अपने बाप को ढूंढती है और उसको बोलती है कि पापा मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, ये दुनिया बहुत गंदी है, मुझे वापस नागलोक ही जाना है। तो उसका बाप बोलता है कि चले हम नागलोक जाएंगे, लेकिन तुम्हारे पास जो साथ दो ढोलू बोलू थे वो कहाँ पर है, तो उन्हें कहाँ पर छोड़ के आई हो तुम, वो तुम्हारे साथ गए थे। तो वो बताती है कि मैं एक जगह पर खड़ी थी, तो वहाँ पर अचानक एक स्पोलो ने हमला कर दिया, तो सब लोग भागना शुरू कर दिया। तो मैं भी वहाँ से भाग कर आ गई, तो ढोलू बोलू वहीं पर कहीं पर रह गया, तो मुझे नहीं पता। तो उसके बाबा ने बोला कि बेटा ये तुमने अच्छा नहीं किया, जाओ दोबारा और जाकर आप उन ढोलू बोलू को ढूंढ कर लेकर आओ, हम दोस्तों को अकेले नहीं छोड़ते, हम कायर नहीं है। तो जाओ जाकर अपने दोस्तों को लेकर आओ वापस, तो फिर हम चलेंगे। तो वो चली जाती है दोस्तों को लेने के लिए। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो प्रार्थना है वो बहुत ही गुस्से में थी। तो वो जाती है बेटी को डॉक्टर के पास लेकर, जो जैसे डॉक्टर उसको देखता है तो वो डॉक्टर बोलता है कि आई एम सॉरी,
ये मर चुकी है। लेकिन प्रार्थना ये बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। प्रार्थना कह रही है कि जैसे भी हो मेरी बेटी को बचाया जाए। तो वो बोलता है कि यह मर चुकी है, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। तो वो बोलती है कि जैसे भी हो प्लीज़ आप इसे बताएं, अब बचाएं, आप डॉक्टर हैं, आप इसको ज़िंदा करें। तो डॉक्टर बोलता है कि हम मरे लोगों को ज़िंदा नहीं कर सकते, तो मैं इसके लिए माजरत खा हूँ। तो वो बोलती है कि अगर आप ज़िंदा नहीं कर सकते तो मैं ज़िंदा कर लूँगी। वो लेकर चली जाती है भगवान के पास, और महाकाली के रूप में आकर दुनिया में जो जितने भी स्पोले होते हैं भारत देश में, उन सबको मार देती है और अपनी बेटी का इंतकाम ले लेती है। ये दोस्तों, तो वो अपनी बेटी का इंतकाम लेती है महाकाली के रूप में आकर। तो जो रघु है वो उसको बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानती, क्योंकि वो बहुत ही गुस्से में होती है और महाकाली का रूप उसने लिया होता है। तो रघु को पीछे छोड़ देती है। जी हाँ दोस्तों, ड्रामा सीरियल जो ड्रैगन 6 है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो आप लोग सब कमेंट्स में बताएं कि आप ये ड्रामा देखने के लिए कितना बेताब है, और इसकी नई एपिसोड आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, ये सब आप कमेंट्स में बताएं, और नई वीडियो तक कभी इजाज़त दें। है एक बहुत ही बड़ा संकट। जी हाँ दोस्तों, तो ड्रामा सीरियल नागिन 6 जो बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग हो चुका है। तो इसकी आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जो प्रार्थना है वो महाकाली के रूप में आ चुकी है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने से पहले आपसे अपील है कि अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी पहुँचती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो आज की वीडियो है उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो प्रार्थना है वो आ चुकी है महाकाली के रूप में। क्योंकि जैसे ही वो धरती पर वापस आती है, तो देखती है कि हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी होती है, क्योंकि सपोलो ने अपना वार कर दिया होता है। सपोलो ने भारत देश पर अपना वार कर दिया होता है और बहुत सारे जाने ले चुके होते हैं। तो जैसे देखती है तो लाशें पड़ी होती है, तो एक तरफ उसकी नज़र पड़ती है, तो उसकी बेटी वहाँ पर होती है महर। तो वो महर को देखने के बाद बहुत ही हैरान होती है और उसकी तरफ भागती है और जाकर देखती है कि महर बैठी होती है। तो महर को उठाती है और बोलती है कि बेटा महर उठो, लेकिन महर नहीं उठ पाती। उसकी वजह यह है कि महर उस पोलो का शिकार हो चुकी है और महर मर चुकी है, लेकिन वो इस बात को नहीं जानती। तो वो दाएं बाएं देखती है और मदद के लिए पुकारती है, तो लेकिन उसके दाएं बाएं लाशों के अलावा कुछ नहीं होता, मदद के लिए कोई नहीं आता। तो वो अपनी बेटी को खुद ही उठाकर हॉस्पिटल के लिए ले जाती है। तो दूसरी तरफ आप देखें कि जो बेटी रघु के साथ गई थी नागलोक में, वो भी अपने बाप को ढूंढ रही होती है, क्योंकि वो भी वहाँ पर स्पोलो के वार देखकर तो वहाँ से भाग जाती है। तो जैसे ही भागती है तो अपने बाप को ढूंढती है और उसको बोलती है कि पापा मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, ये दुनिया बहुत गंदी है, मुझे वापस नागलोक ही जाना है। तो उसका बाप बोलता है कि चले हम नागलोक जाएंगे, लेकिन तुम्हारे पास जो साथ दो ढोलू बोलू थे वो कहाँ पर है, तो उन्हें कहाँ पर छोड़ के आई हो तुम, वो तुम्हारे साथ गए थे। तो वो बताती है कि मैं एक जगह पर खड़ी थी, तो वहाँ पर अचानक एक स्पोलो ने हमला कर दिया, तो सब लोग भागना शुरू कर दिया। तो मैं भी वहाँ से भाग कर आ गई, तो ढोलू बोलू वहीं पर कहीं पर रह गया, तो मुझे नहीं पता। तो उसके बाबा ने बोला कि बेटा ये तुमने अच्छा नहीं किया, जाओ दोबारा और जाकर आप उन ढोलू बोलू को ढूंढ कर लेकर आओ, हम दोस्तों को अकेले नहीं छोड़ते, हम कायर नहीं है। तो जाओ जाकर अपने दोस्तों को लेकर आओ वापस, तो फिर हम चलेंगे। तो वो चली जाती है दोस्तों को लेने के लिए। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो प्रार्थना है वो बहुत ही गुस्से में थी। तो वो जाती है बेटी को डॉक्टर के पास लेकर। जो जैसे डॉक्टर उसको देखता है तो वो डॉक्टर बोलता है कि आई एम सॉरी, ये मर चुकी है। लेकिन प्रार्थना ये बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। प्रार्थना कह रही है कि जैसे भी हो मेरी बेटी को बचाया जाए। तो वो बोलता है कि यह मर चुकी है, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। तो वो बोलती है कि जैसे भी हो प्लीज़ आप इसे बताएं, अब बचाएं, आप डॉक्टर हैं, आप इसको ज़िंदा करें। तो डॉक्टर बोलता है कि हम मरे लोगों को ज़िंदा नहीं कर सकते, तो मैं इसके लिए माजरत खा हूँ। तो वो बोलती है कि अगर आप ज़िंदा नहीं कर सकते तो मैं ज़िंदा कर लूँगी। वो लेकर चली जाती है भगवान के पास, और महाकाली के रूप में आकर दुनिया में जो जितने भी स्पोले होते हैं भारत देश में, उन सबको मार देती है और अपनी बेटी का इंतकाम ले लेती है। ये दोस्तों, तो वो अपनी बेटी का इंतकाम लेती है महाकाली के रूप में आकर। तो जो रघु है वो उसको बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानती, क्योंकि वो बहुत ही गुस्से में होती है और महाकाली का रूप उसने लिया होता है। तो रघु को पीछे छोड़ देती है। जी हाँ दोस्तों, ड्रामा सीरियल जो ड्रैगन 6 है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो आप लोग सब कमेंट्स में बताएं कि आप ये ड्रामा देखने के लिए कितना बेताब है, और इसकी नई एपिसोड आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, ये सब आप कमेंट्स में बताएं, और नई वीडियो तक कभी इजाज़त दें। है एक बहुत ही बड़ा संकट। जी हाँ दोस्तों, तो ड्रामा सीरियल नागिन 6 जो बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग हो चुका है। तो इसकी आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जो प्रार्थना है वो महाकाली के रूप में आ चुकी है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने से पहले आपसे अपील है कि अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी पहुँचती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो आज की वीडियो है उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो प्रार्थना है वो आ चुकी है महाकाली के रूप में।
क्योंकि जैसे ही वो धरती पर वापस आती है तो देखती है कि हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी होती है, क्योंकि सपोलो ने अपना वार कर दिया होता है। सपोलो ने भारत देश पर अपना वार कर दिया होता है और बहुत सारे जाने ले चुके होते हैं। तो जैसे देखती है तो लाशें पड़ी होती है, तो एक तरफ उसकी नज़र पड़ती है तो उसकी बेटी वहाँ पर होती है महर। तो वो महर को देखने के बाद बहुत ही हैरान होती है और उसकी तरफ भागती है और जाकर देखती है कि महर लेटी होती है। तो महर को उठाती है और बोलती है कि बेटा महर उठो, लेकिन महर नहीं उठ पाती। उसकी वजह यह है कि महर उस पोलो का शिकार हो चुकी है और महर मर चुकी है, लेकिन वो इस बात को नहीं जानती। तो वो दाएं बाएं देखती है और मदद के लिए पुकारती है, तो लेकिन उसके दाएं बाएं लाशों के अलावा कुछ नहीं होता, मदद के लिए कोई नहीं आता। तो वो अपनी बेटी को खुद ही उठाकर हॉस्पिटल के लिए ले जाती है। तो दूसरी तरफ आप देखें कि जो बेटी रघु के साथ गई थी नागलोक में, वो भी अपने बाप को ढूंढ रही होती है, क्योंकि वो भी वहाँ पर स्पोलो के वार देखकर तो वहाँ से भाग जाती है। तो जैसे ही भागती है तो अपने बाप को ढूंढती है और उसको बोलती है कि पापा मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, ये दुनिया बहुत गंदी है, मुझे वापस नागलोक ही जाना है। तो उसका बाप बोलता है कि चले हम नागलोक जाएंगे, लेकिन तुम्हारे पास जो साथ दो ढोलू बोलू थे वो कहाँ पर है, तो उन्हें कहाँ पर छोड़ के आई हो तुम, वो तुम्हारे साथ गए थे। तो वो बताती है कि मैं एक जगह पर खड़ी थी तो वहाँ पर अचानक एक स्पोलो ने हमला कर दिया, तो सब लोग भागना शुरू कर दिया। तो मैं भी वहाँ से भाग कर आ गई, तो ढोलू बोलू वहीं पर कहीं पर रह गया, तो मुझे नहीं पता। तो उसके बाबा ने बोला कि बेटा ये तुमने अच्छा नहीं किया, जाओ दोबारा और जाकर आप उन ढोलू बोलू को ढूंढ कर लेकर आओ, हम दोस्तों को अकेले नहीं छोड़ते, हम कायर नहीं है। तो जाओ जाकर अपने दोस्तों को लेकर आओ वापस, तो फिर हम चलेंगे। तो वो चली जाती है दोस्तों को लेने के लिए। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो प्रार्थना है वो बहुत ही गुस्से में थी, तो वो जाती है बेटी को डॉक्टर के पास लेकर। जो जैसे डॉक्टर उसको देखता है तो वो डॉक्टर बोलता है कि आई एम सॉरी, ये मर चुकी है। लेकिन प्रार्थना ये बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। प्रार्थना कह रही है कि जैसे भी हो मेरी बेटी को बचाया जाए। तो वो बोलता है कि यह मर चुकी है, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। तो वो बोलती है कि जैसे भी हो प्लीज़ आप इसे बताएं, अब बचाएं, आप डॉक्टर हैं, आप इसको ज़िंदा करें। तो डॉक्टर बोलता है कि हम मरे लोगों को ज़िंदा नहीं कर सकते, तो मैं इसके लिए माजरत खा हूँ। तो वो बोलती है कि अगर आप ज़िंदा नहीं कर सकते तो मैं ज़िंदा कर लूँगी। वो लेकर चली जाती है भगवान के पास और महाकाली के रूप में आकर दुनिया में जो जितने भी स्पोले होते हैं भारत देश में उन सबको मार देती है और अपनी बेटी का इंतकाम ले लेती है। ये दोस्तों, तो वो अपनी बेटी का इंतकाम लेती है महाकाली के रूप में आकर। तो जो रघु है वो उसको बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानती, क्योंकि वो बहुत ही गुस्से में होती है और महाकाली का रूप उसने लिया होता है। तो रघु को पीछे छोड़ देती है। जी हाँ दोस्तों, ड्रामा सीरियल जो ड्रैगन 6 है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो आप लोग सब कमेंट्स में बताएं कि आप ये ड्रामा देखने के लिए कितना बेताब है और इसकी नई एपिसोड आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, ये सब आप कमेंट्स में बताएं और नई वीडियो तक हमें इजाज़त दें। है एक बहुत ही बड़ा संकट। जी हाँ दोस्तों, तो ड्रामा सीरियल नागिन 6 जो बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग हो चुका है, तो इसकी आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जो प्रार्थना है वो महाकाली के रूप में आ चुकी है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने से पहले आपसे अपील है कि अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो आज की वीडियो है उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो प्रार्थना है वो आ चुकी है महाकाली के रूप में, क्योंकि जैसे ही वो धरती पर वापस आती है और देखती है कि हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी होती है, क्योंकि सपोलो ने अपना वार कर दिया होता है। सपोलो ने भारत देश पर अपना वार कर दिया होता है और बहुत सारे जाने ले चुके होते हैं। तो जैसे देखती है तो लाशें पड़ी होती है, तो एक तरफ उसकी नज़र पड़ती है तो उसकी बेटी वहाँ पर होती है महर। तो वो महर को देखने के बाद बहुत ही हैरान होती है और उसकी तरफ भागती है और जाकर देखती है कि महर लेटी होती है। तो महर को उठाती है और बोलती है कि बेटा महर उठो, लेकिन महर नहीं उठ पाती। उसकी वजह यह है कि महर उस पोलो का शिकार हो चुकी है और महर मर चुकी है, लेकिन वो इस बात को नहीं जानती। तो वो दाएं बाएं देखती है और मदद के लिए पुकारती है, तो लेकिन उसके दाएं बाएं लाशों के अलावा कुछ नहीं होता, मदद के लिए कोई नहीं आता। तो वो अपनी बेटी को खुद ही उठाकर हॉस्पिटल के लिए ले जाती है। तो दूसरी तरफ आप देखें कि जो बेटी रघु के साथ गई थी नागलोक में, वो भी अपने बाप को ढूंढ रही होती है, क्योंकि वो भी वहाँ पर स्पोलो का स्पोलो के वार देखकर तो वहाँ से भाग जाती है। तो जैसे ही भागती है तो अपने बाप को ढूंढती है और उसको बोलती है कि पापा मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, ये दुनिया बहुत गंदी है, मुझे वापस नागलोक ही जाना है। तो उसका बाप बोलता है कि चले हम नागलोक जाएंगे, लेकिन तुम्हारे पास जो साथ दो ढोलू बोलू थे वो कहाँ पर है, तो उन्हें कहाँ पर छोड़ के आई हो तुम, वो तुम्हारे साथ गए थे। तो वो बताती है कि मैं एक जगह पर खड़ी थी तो वहाँ पर अचानक एक स्पोलो ने हमला कर दिया, तो सब लोग भागना शुरू कर दिया। तो मैं भी वहाँ से भाग कर आ गई, तो ढोलू बोलू वहीं पर कहीं पर रह गया, तो मुझे नहीं पता। तो उसके बाबा ने बोला कि बेटा ये तुमने अच्छा नहीं किया, जाओ दोबारा और जाकर आप उन ढोलू बोलू को ढूंढ कर लेकर आओ, हम दोस्तों को अकेले नहीं छोड़ते, हम कायर नहीं है। तो जाओ जाकर अपने दोस्तों को लेकर आओ वापस, तो फिर हम चलेंगे। तो वो चली जाती है दोस्तों को लेने के लिए। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो प्रार्थना है वो बहुत ही गुस्से में थी, तो वो जाती है बेटी को डॉक्टर के पास लेकर। जो जैसे डॉक्टर उसको देखता है तो वो डॉक्टर बोलता है कि आई एम सॉरी,
ये मर चुकी है। लेकिन प्रार्थना ये बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। प्रार्थना कह रही है कि जैसे भी हो मेरी बेटी को बचाया जाए। तो वो बोलता है कि यह मर चुकी है, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। तो वो बोलती है कि जैसे भी हो प्लीज़ आप इसे बताएं, अब चाहे आप डॉक्टर हैं आप इसको ज़िंदा करें। तो डॉक्टर बोलता है कि हम मरे लोगों को ज़िंदा नहीं कर सकते, तो मैं इसके लिए माजरत खा हूँ। तो वो बोलती है कि अगर आप ज़िंदा नहीं कर सकते तो मैं ज़िंदा कर लूँगी। वो लेकर चली जाती है भगवान के पास और महाकाली के रूप में आकर दुनिया में जो जितने भी स्पोले होते हैं भारत देश में उन सब को बांट देती है और अपनी बेटी का इंतकाम ले लेती है। ये दोस्तों, तो वो अपनी बेटी का इंतकाम लेती है महाकाली के रूप में आकर। तो जो रघु है वो उसको बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानती क्योंकि वो बहुत ही गुस्से में होती है और महाकाली का रूप उसने लिया होता है। तो रघु को पीछे छोड़ देती है। जी हाँ दोस्तों, ड्रामा सीरियल जो ड्रैगन 6 है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो आप लोग सब कमेंट्स में बताएं कि आप ये ड्रामा देखने के लिए कितना बेताब है और इसकी नई एपिसोड आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। ये सब आप कमेंट्स में बताएं और नई वीडियो तक कभी इजाज़त दें। है एक बहुत ही बड़ा संकट। जी हाँ दोस्तों, तो ड्रामा सीरियल नागिन 6 जो बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग हो चुका है। तो इसकी आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जो प्रार्थना है वो महाकाली के रूप में आ चुकी है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने से पहले आपसे अपील है कि अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी पहुँचती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो आज की वीडियो है उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो प्रार्थना है वो आ चुकी है महाकाली के रूप में। क्योंकि जैसे ही वो धरती पर वापस आती है और देखती है कि हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी होती है, क्योंकि सपोलो ने अपना वार कर दिया होता है। सपोलो ने भारत देश पर अपना वार कर दिया होता है और बहुत सारे जाने ले चुके होते हैं। तो जैसे देखती है तो लाशें पड़ी होती है, तो एक तरफ उसकी नज़र पड़ती है तो उसकी बेटी वहाँ पर होती है महर। तो वो महर को देखने के बाद बहुत ही हैरान होती है और उसकी तरफ भागती है और जाकर देखती है कि महर लेटी होती है। तो महर को उठाती है और बोलती है कि बेटा महर उठो, लेकिन महर नहीं उठ पाती। उसकी वजह यह है कि महर उस पोलो का शिकार हो चुकी है और महर मर चुकी है, लेकिन वो इस बात को नहीं जानती। तो वो दाएं बाएं देखती है और मदद के लिए पुकारती है, तो लेकिन उसके दाएं बाएं लाशों के अलावा कुछ नहीं होता, मदद के लिए कोई नहीं आता। तो वो अपनी बेटी को खुद ही उठाकर हॉस्पिटल के लिए ले जाती है। तो दूसरी तरफ आप देखें कि जो बेटी रघु के साथ गई थी नागलोक में, वो भी अपने बाप को ढूंढ रही होती है, क्योंकि वो भी वहाँ पर स्पोलो के वार देखकर तो वहाँ से भाग जाती है। तो जैसे ही भागती है तो अपने बाप को ढूंढती है और उसको बोलती है कि पापा मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, ये दुनिया बहुत गंदी है, मुझे वापस नागलोक ही जाना है। तो उसका बाप बोलता है कि चले हम नागलोक जाएंगे, लेकिन तुम्हारे पास जो साथ दो ढोलू बोलू थे वो कहाँ पर है, तो उन्हें कहाँ पर छोड़ के आई हो तुम, वो तुम्हारे साथ गए थे। तो वो बताती है कि मैं एक जगह पर खड़ी थी तो वहाँ पर अचानक एक स्पोलो ने हमला कर दिया, तो सब लोग भागना शुरू कर दिया। तो मैं भी वहाँ से भाग कर आ गई, तो ढोलू बोलू वहीं पर कहीं पर रह गया, तो मुझे नहीं पता। तो उसके बाबा ने बोला कि बेटा ये तुमने अच्छा नहीं किया, जाओ दोबारा और जाकर आप उन ढोलू बोलू को ढूंढ कर लेकर आओ, हम दोस्तों को अकेले नहीं छोड़ते, हम कायर नहीं है। तो जाओ जाकर अपने दोस्तों को लेकर आओ वापस, तो फिर हम चलेंगे। तो वो चली जाती है दोस्तों को लेने के लिए। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो प्रार्थना है वो बहुत ही गुस्से में थी। तो वो जाती है बेटी को डॉक्टर के पास लेकर। जो जैसे डॉक्टर उसको देखता है तो वो डॉक्टर बोलता है कि आई एम सॉरी, ये मर चुकी है। लेकिन प्रार्थना ये बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। प्रार्थना कह रही है कि जैसे भी हो मेरी बेटी को बचाया जाए। तो वो बोलता है कि यह मर चुकी है, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। तो वो बोलती है कि जैसे भी हो प्लीज़ आप इसे बताएं, अब चाहे आप डॉक्टर हैं आप इसको ज़िंदा करें। तो डॉक्टर बोलता है कि हम मरे लोगों को ज़िंदा नहीं कर सकते, तो मैं इसके लिए माजरत खा हूँ। तो वो बोलती है कि अगर आप ज़िंदा नहीं कर सकते तो मैं ज़िंदा कर लूँगी। वो लेकर चली जाती है भगवान के पास और महाकाली के रूप में आकर दुनिया में जो जितने भी स्पोले होते हैं भारत देश में उन सब को बांट देती है और अपनी बेटी का इंतकाम ले लेती है। ये दोस्तों, तो वो अपनी बेटी का इंतकाम लेती है महाकाली के रूप में आकर। तो जो रघु है वो उसको बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानती क्योंकि वो बहुत ही गुस्से में होती है और महाकाली का रूप उसने लिया होता है। तो रघु को पीछे छोड़ देती है। जी हाँ दोस्तों, ड्रामा सीरियल जो ड्रैगन 6 है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो आप लोग सब कमेंट्स में बताएं कि आप ये ड्रामा देखने के लिए कितना बेताब है और इसकी नई एपिसोड आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। ये सब आप कमेंट्स में बताएं और नई वीडियो तक कभी इजाज़त दें। है एक बहुत ही बड़ा संकट। जी हाँ दोस्तों, तो ड्रामा सीरियल नागिन 6 जो बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग हो चुका है। तो इसकी आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जो प्रार्थना है वो महाकाली के रूप में आ चुकी है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने से पहले आपसे अपील है कि अगर आप हमारी इस वीडियो पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी पहुँचती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जो आज की वीडियो है उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो प्रार्थना है वो आ चुकी है महाकाली के रूप में। क्योंकि जैसे ही वो धरती पर वापस आती है और देखती है कि हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी होती है, क्योंकि सपोलो ने अपना वार कर दिया होता है। सपोलो ने भारत देश पर अपना वार कर दिया होता है और बहुत सारे जाने ले चुके होते हैं। तो जैसे देखती है तो लाशें पड़ी होती है, तो एक तरफ उसकी नज़र पड़ती है तो उसकी बेटी वहाँ पर होती है महर। तो वो महर को देखने के बाद बहुत ही
हैरान होती है और उसकी तरफ भागती है और जाकर देखती है कि महर लेटी होती है। तो महर को उठाती है और बोलती है कि बेटा महर उठो, लेकिन महर नहीं उठ पाती। उसकी वजह यह है कि महर उस पोलो का शिकार हो चुकी है और महर मर चुकी है, लेकिन वो इस बात को नहीं जानती। तो वो दाएं बाएं देखती है और मदद के लिए पुकारती है, तो लेकिन उसके दाएं बाएं लाशों के अलावा कुछ नहीं होता, मदद के लिए कोई नहीं आता। तो वो अपनी बेटी को खुद ही उठाकर हॉस्पिटल के लिए ले जाती है। तो दूसरी तरफ आप देखें कि जो बेटी रघु के साथ गई थी नागलोक में, वो भी अपने बाप को ढूंढ रही होती है, क्योंकि वो भी वहाँ पर स्पोलो के वार देख कर तो वहाँ से भाग जाती है। तो जैसे ही भागती है तो अपने बाप को ढूंढती है और उसको बोलती है कि पापा मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, ये दुनिया बहुत गंदी है, मुझे वापस नागलोक ही जाना है। तो उसका बाप बोलता है कि चले हम नागलोक जाएंगे, लेकिन तुम्हारे पास जो साथ दो ढोलू बोलू थे वो कहाँ पर है, तो उन्हें कहाँ पर छोड़ के आई हो तुम, वो तुम्हारे साथ गए थे। तो वो बताती है कि मैं एक जगह पर खड़ी थी, तो वहाँ पर अचानक एक स्पोलो ने हमला कर दिया, तो सब लोग भागना शुरू कर दिया। तो मैं भी वहाँ से भाग कर आ गई, तो ढोलू बोलू वहीं पर कहीं पर रह गया, तो मुझे नहीं पता। तो उसके बाबा ने बोला कि बेटा ये तुमने अच्छा नहीं किया, जाओ दोबारा और जाकर आप उन ढोलू बोलू को ढूंढ कर लेकर आओ, हम दोस्तों को अकेले नहीं छोड़ते, हम कायर नहीं है। तो जाओ जाकर अपने दोस्तों को लेकर आओ वापस, तो फिर हम चलेंगे। तो वो चली जाती है दोस्तों को लेने के लिए। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो प्रार्थना है वो बहुत ही गुस्से में थी। तो वो जाती है बेटी को डॉक्टर के पास लेकर, जो जैसे डॉक्टर उसको देखता है तो वो डॉक्टर बोलता है कि आई एम सॉरी, ये मर चुकी है। लेकिन प्रार्थना ये बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। प्रार्थना कह रही है कि जैसे भी हो मेरी बेटी को बचाया जाए। तो वो बोलता है कि यह मर चुकी है, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। तो वो बोलती है कि जैसे भी हो प्लीज़ आप इसे बताएं, अब बचाएं, आप डॉक्टर हैं, आप इसको ज़िंदा करें। तो डॉक्टर बोलता है कि आप मरे लोगों को ज़िंदा नहीं कर सकते, तो मैं इसके लिए माजरत खा हूँ। तो वो बोलती है कि अगर आप ज़िंदा नहीं कर सकते तो मैं ज़िंदा कर लूँगी। वो लेकर चली जाती है भगवान के पास, और महाकाली के रूप में आकर दुनिया में जो जितने भी स्पोले होते हैं भारत देश में, उन सब को मार देती है और अपनी बेटी का इंतकाम ले लेती है। ये दोस्तों, तो वो अपनी बेटी का इंतकाम लेती है महाकाली के रूप में आकर। तो जो रघु है वो उसको बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानती, क्योंकि वो बहुत ही गुस्से में होती है और महाकाली का रूप उसने लिया होता है। तो रघु को पीछे छोड़ देती है। जी हाँ दोस्तों, ड्रामा सीरियल जो ड्रैगन सिक्स है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो आप लोग सब कमेंट्स में बताएं कि आप ये ड्रामा देखने के लिए कितना बेताब है और इसकी नई एपिसोड आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, ये सब आप कमेंट्स में बताएं और नई वीडियो तक हमें इजाज़त दें।